सभी कक्षा 8वीं के विद्यार्थी ध्यान देंगे। मैं विजय कुमार सिंह आप लोगों को साइंस विषय पढ़ाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही सूचना दे दी है कि आप लोग 200 पेज की सिंगल लाइन की नोटबुक बना लेंगे। इसमें आप लोगों को जो स्वाध्याय के प्रश्न दिए जाएंगे उसके उत्तर लिखना है। बच्चों, घटक समझाने के बाद बीच बीच में आपको इससे संबंधित वीडियो भी दिए जाएंगे। तो अब हम आपके पाठ्यपुस्तक के प्रथम चैप्टर सजीव सृष्टि एवं सजीवों का वर्गीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि जैव विविधता क्या होती है और उसके वर्गीकरण की आवश्यकता क्या होती है। बच्चों, सजीवों की विविधता को ध्यान में रखते हुए उसका अध्ययन करना आसान हो सके, इसलिए सजीवों के वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है। बच्चों, हमारे पर्यावरण में अनेक प्रकार के सजीव हैं। लगभग 87 लाख प्रजातियां हैं सजीवों की। इनका अध्ययन करना सुलभ हो सके, आसानी से समझा जा सके, इसी के लिए हमें सजीवों के वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। पिछली कक्षा में हमने देखा कि हमारे आसपास का भौगोलिक वातावरण या सजीवों के अन्न ग्रहण के आधार पे, उनके संरक्षण के आधार पे पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीवों में अनुकूलन दिखाई देता है। बच्चों, अर्थात ये सजीव उस वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं। इनकी जीवन प्रक्रिया, जीने की शैली उस वातावरण के अनुकूल हो जाती है। यह अनुकूलन अपनाते समय एक ही प्रजाति के सजीवों में विभिन्न बदलाव दिखाई देते हैं। बच्चों, अभी 10 साल पहले 2011 की गणना के अनुसार यह पाया गया कि जमीन और समुद्र आदि में पाए जाने वाले सभी सजीवों को मिलाकर, जैसा कि मैंने अभी बताया, लगभग 87 लाख प्रजातियां हैं सजीवों की। इतनी बड़ी संख्या में पाए जाने वाले सजीवों का अध्ययन करने के लिए उन्हें समूहों में विभाजित करना आवश्यक है, ताकि हम उसे आसानी से उसका अध्ययन कर सकें। सजीवों में पाए जाने वाली इन्हीं विविधताओं के कारण उनकी समानताओं और विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए सजीवों को समूह और उपसमूह ऐसे 2 खंडों में विभाजित किया गया है। बच्चों, सजीवों के इस विभाजन को करने के लिए कई हमारे वैज्ञानिकों ने अपने तर्क दिए, जैसे कि आप अपने पाठ्यपुस्तक में देखेंगे। तो सबसे पहला तर्क हमारे साइंटिस्ट कार्ल लिनियस, जो ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं, ईस्वी सन 1735 में सजीवों को 2 जगत में विभाजित किए, मतलब 2 भाग में विभाजित किए, जिसमें वनस्पति और प्राणी इनका समावेश है। लेकिन अन्य वैज्ञानिकों ने अपना तर्क रखा, जैसे कि ईस्वी सन 1866 में हेकेल नामक वैज्ञानिक ने 3 जगत बताए। चैटेन नामक वैज्ञानिक ने पुनः 2 जगत बताए, जिसमें आदि केंद्र की, दृश्य केंद्र की। और उसके बाद सन 1938 में कोपलैंड नामक वैज्ञानिक ने सजीवों के 4 जगत बताए, अर्थात सजीवों को उनके विविधता के अनुसार 4 भागों में विभाजित किए, जिसमें मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, वनस्पति जगत और प्राणी जगत। इसका विस्तृत हम जानकारी आगे प्राप्त करेंगे। किंतु सबसे नवीनतम वैज्ञानिक, जो अभी हाल ही में सन 1969 के आसपास रॉबर्ट हॉर्डिंग व्हिटाकर नामक वैज्ञानिक ने, यह अमेरिकन वैज्ञानिक हैं, इन्होंने सजीवों को 4 नहीं बल्कि 5 जगत में विभाजित किया। और इन्हीं जगत के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये 5 जगत कौन से हैं? सबसे पहला मोनेरा जगत, जो कि कोपलैंड नामक वैज्ञानिक ने भी बताया था। दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा वनस्पति और 5वां प्राणी। इस प्रकार ये 5 जगत रॉबर्ट हॉर्डिंग व्हिटाकर नामक वैज्ञानिक ने बताए, और यह सबसे नवीनतम उनका अध्ययन है। इसीलिए अभी तक इन्हीं जगत के आधार पर सजीवों को विभाजित किया जाता है। बच्चों, और इसके बारे में अब हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, सजीवों का वर्गीकरण करते समय
व्हिटाकर ने 5 मापदंडों को ध्यान में रखा। सबसे पहला, कोशिका की जटिलता के आधार पर सजीवों के जगत निर्धारित किए, जिसमें आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की, ये 2 प्रकार की जटिलता कोशिकाओं में पाई जाती है। दूसरा, सजीवों के प्रकार के आधार पर उन्होंने जगत निर्धारण किए, जिसमें एक कोश की सजीव और बहुकोश की सजीवों का वर्गीकरण है। तीसरा, पोषण के आधार पर सजीवों का जगत का निर्धारण किया। पोषण कौन कौन से हैं? वनस्पति जो स्वयंपोषी होती है, कवक जो परपोषी होते हैं, और प्राणी जो वह भी परपोषी होते हैं। स्वयंपोषी अर्थात स्वयं भोजन तैयार करते हैं, और परपोषी अर्थात भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। और चौथा वर्गीकरण उन्होंने जीवन शैली के आधार पर किया है, जैसे कि सजीवों में उत्पादक वाले सजीव पाए जाते हैं, भक्षक वाले सजीव पाए जाते हैं, और विघटन करने वाले सजीव पाए जाते हैं। इसके आधार पर उन्होंने सजीवों का वर्गीकरण किया। और पांचवा है, वंशावली संबंध के आधार पर सजीवों का वर्गीकरण किया। यह वंशावली संबंध आदि केंद्र से दृश्य केंद्र की और एक कोशिकी से बहुकोश की सजीवों में परिवर्तन दिखाई देता है। बच्चों, इस प्रकार व्हिटाकर ने सजीवों को 5 जगत में किस आधार पर निर्धारित किया, उसके बारे में इसका वर्णन हम अगले जो मैं वीडियो डालूंगा उसमें आप लोग देखेंगे।